देखिए, इस जगत का सारा ज्ञान जो है शब्द और रूपों से ही होता है। मतलब जो भी हम ज्ञान कहीं प्राप्त करते हैं, प्रत्यय, अवधारणा या जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे शब्दों में बीध देते हैं। हम लोग कहते हैं सर्वम शब्देन भासते, यानी शब्द से ही हम किसी भी ज्ञान को बीधते हैं। तो शब्दों की अगर सात्विक साधना की जाए तो शब्द ही ब्रह्म है। ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में ये वर्णित है कि बाग में ब्रह्म अक्षर जो है आपका ब्रह्म है। तो ब्रह्म की उपासना हम सभी करते हैं, जितने भी साहित्यकार और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वाणी और अक्षर के आप सभी पुजारी हैं, तो आप सभी को अपने शब्द और वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी आपकी वाणी और शब्दों में जो है शक्ति आ सकती है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए वाणी की शक्तियां आप सभी को बता देता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते, वाणी में कुल 8 शक्तियां होती हैं। पहली जो शक्ति वाणी की होती है, बसणी की होती है, ये आकर्षित करती है लोगों को। दूसरी शक्ति जो है, दूसरी जो शक्ति वाणी की है वो सर्वेशी की है। सर्वेशी यानी सबसे संबंध जोड़ने की ये कला होती है। तीसरा जो है मोहिनी की शक्ति इसमें है। मोहिनी माने मोह लेती है ये वाणी। चौथी जो वाणी की शक्ति है अरुणा की होती है। पांचवी जो इसकी शक्ति है विमला की होती है, मुख पे विमलता प्रदान करती है। और जो 3 और शक्तियां वाणी की हैं, सर्वेशी सबसे संबंध जोड़ती है, और जैनी यानी विजया अनुभव प्रदान करती है, और लास्ट जो इसकी वाणी की शक्ति है वो कोलनी की शक्ति है, माने वरदान देने की शक्ति है। और आप सभी को बता दें कि छांदोपनिषद में सनत कुमार ऋषि ने नारद को उपदेश देते हुए बताया था कि अगर एक बात तत्व न होता तो धर्म अधर्म, असत्य सत्य और की व्यवस्था और इसकी पहचान नहीं हो पाती। इतनी ये वाक शक्ति में शक्ति होती है। तो मित्रों, जो हमारे रचनाकार हैं वो पवित्र मन से अगर रचना करेंगे तो उनकी रचनाओं में निश्चित तौर पे वो शक्ति जो है आ जाती है। और हम ये कामना करते हैं ऐसे अध्यक्ष कि आप सभी की रचनाओं स्पर्श करें। आपकी रचनाएं जो हैं ऐसे ही गंगा के सदृश उपकारी हों। आप मंच पे जब आप बोलें तो आपकी वाणी में सरस्वती की पश्यंती प्रभा निखरती रहे। यदि आप वाणी और शब्दों की आराधना शुरू करेंगे तो निश्चित जानिए आपकी रचनाओं में बहुत बड़ी ताकत आएगी। क्योंकि कहते हैं, आनंद वर्धन ने लिखा है कि ध्वन्यालोक में लिखा है कि अपारे काव्य संसारे कविरेका प्रजापति तथास्मे रोचते विश्वम तथा विपरिवर्तते। यानी कवि जो है अपनी जो रचना करता है उसका सृष्टा दृष्टा और अनुभवता भी होता है। और ये जो काव्य कला है वो सत्ता प्रसूत होती है, यानी ये आंतरिक आपकी कला है। और अभी एक शब्द जो कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसलिए कि कवि जो है किसी देश काल और किसी के अंतस में कभी भी प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, क्योंकि कवि के संवेदन दृष्टि में उसके व्यायत आभोग में सर्व सृष्टि और त्रिकाल समाहित होता है। तो आप रचनाकार हैं और कहते भी हैं कि कीरत के बीरवा कवि हैं, इनको कबहू मुरझाने न दीजिए। आप सभी को हृदय से एक बात पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाएं अपने सर्टिफिकेट के साथ, ताकि ये सभी का ग्रुप फोटोग्राफ मीडिया में चला जाए।